सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी के बारे में। तो सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी में हम पढ़ते हैं वो बैक्टीरिया, बेसिकली सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी की बात करें हम तो हम वो बैक्टीरिया पढ़ते हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं, या आइदर ह्यूमंस में करेंगे या फिर एनिमल्स में या फिर दोनों में करते हैं वो डिजीज़, ठीक है ना। तो इसका क्लासिफिकेशन करते हैं हम ये नहीं बताएंगे कि डिजीज़ कौन सी कर रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जो बेसिक क्लासिफिकेशन जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये बैक्टीरिया इसमें होता है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना है, राइटिंग बहुत ख़राब है मेरी, ठीक है, लेकिन इतना समझ में आ जाएगा कि हाँ ये स्पेलिंग है इसकी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे जो हमारे मेडिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है। तो हमारे पास मेडिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया कौन से है, ठीक है। तो हम इन्हें मेडिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया को 3 टाइप्स में डिवाइड कर देंगे बेस्ड ऑन द सेल वॉल। तो सेल वॉल के बेस पर, तो बेस्ड ऑन सेल वॉल, तो सेल वॉल के बेस पे हमने इन्हें डिवाइड कर दिया है 3 हिस्सों में, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो पहला है हमारे पास जिनके पास सेल वॉल ही नहीं होती, मतलब लैकिंग सेल वॉल, दीज आर द बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव सेल वॉल। तो लैकिंग सेल वॉल, तो इनके पास तो वॉल मतलब जो आपकी जो है सेल वॉल होती है जिससे बचना सोचता है वो नहीं होती, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस होते हैं। इसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं, 2 तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं जिसका आपको नाम पता होना चाहिए। जो फर्स्ट है वो तो बहुत कॉमन है, जो कि क्लास 11-12 मतलब के बच्चे जानते हैं, माइको प्लाज्मा, ठीक है। लेकिन एक दूसरा भी होता है जो शायद आपको नहीं पता होगा, उसे हम बोलते हैं यूरिया प्लाज्मा। एक होता है माइको प्लाज्मा और एक दूसरा होता है यूरिया प्लाज्मा, ठीक है। तो ये 2 बैक्टीरिया आ गए हमारे जो लैकिंग सेल्स वॉल, ठीक है ना, जिसमें मतलब सेल वॉल नहीं होगी। दूसरी होता है रिजिड सेल वॉल, ठीक है ना। तो रिजिड सेल वॉल वाले बैक्टीरिया, रिजिड सेल वॉल, तो रिजिड सेल वॉल के बाद जो रिजिड सेल वॉल होता है इसमें फर्दर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम फर्दर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एक होते हैं जो सिंपल यूनिसेलुलर हो जाते हैं, ठीक है ना, सिंपल है बेसिकली वो, ठीक है ना, और यूनिसेलुलर, ठीक है ना, मतलब वो ग्रुप वगैरह में नहीं मिलेंगे। दूसरे हैं जो आपको ग्रुप से मिलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फिलामेंटस। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका एंगल ठीक करते हैं, तो ये हो गया फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंटस, ठीक है। ये हो गई हमारे पे मिस्टेक, तो इसे हम सुधार लेते हैं। रियल लाइफ में नहीं सुधरती है लेकिन इसमें तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो फिलामेंटस हो गया। उसके बाद ये हमारे 2 टाइप हो गए रिजिड सेल वॉल के अंदर। अगर हम देखें, पहला हमारा हो गया लैकिंग सेल वॉल, ठीक है, जिसमें सेल वॉल नहीं होती। दूसरा हमारा रिजिड सेल वॉल है। और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल सेल वॉल वाला, फ्लेक्सिबल सेल वॉल। अब जो फ्लेक्सिबल सेल वॉल है इसे हम बोलते हैं, मतलब जो इसमें आते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं स्पायरोचीटे। तो स्पायरोचीटे बोलते हैं इसे, कुछ स्पायरोचीट बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्पायरोचीटे बोल देते हैं हम, ठीक है ना, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहे एज योर विश, ठीक है ना, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे पास हो गया जो जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है ना, रिजिड सेल वॉल वाले और फिर फ्लेक्सिबल सेल वॉल वाले, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम रिजिड सेल वॉल, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास यही रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें हम क्लासीफाई करेंगे अभी जाके, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फ्लेक्सिबल सेल वॉल होते हैं इसके भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हमारे पास हो गया बोरेलिया, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, बोरेलिया, तो वो इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल की मैं बात करूं तो हमारे पास हो जाएगा लेप्टोस्पायरा, ठीक है ना, लेप्टोस्पायरा, लेप्टोस्पायरा हो गया, ठीक है ना। तीसरा एक और होता है इसमें एक बैक्टीरिया और होता है, ठीक है, आई थिंक इट्स टेरिप्टोनीमा, ठीक है यार। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना या फिर मैं चेक करके डाल दूंगा, अगर गलत हुई तो इसमें यूट्यूब पे जब एडिट कर रहा हूँ। तो अभी टेरिप, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने जो मेन है हमारे पास रिजिड सेल वॉल वाले। अब इसमें हम फिलामेंटस में बात करें तो इसमें हम फिलामेंटस
में हम 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, इसमें मतलब आ जाएगी तो बहुत सारे बैक्टीरिया, लेकिन जो हमें पता होने चाहिए, जो कॉमन है, मतलब है ना, जो बेसिकली कॉमन डिजीज कोज करते हैं, इतने तो बेसिक पता होने ही चाहिए आपको, ठीक है ना, अगर आप बैक्टीरियोलॉजी पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो फिलामेंटस में बात करें तो हमारे पास हो जाता है एक्टिनोमाइसिस, ठीक है ना। अब ये फंगस आपको याद दिला रहा होगा, फंगस जैसा कुछ नाम, लेकिन ये फंगस नहीं है, ये बैक्टीरिया होता है एक्टिनोमाइसिस, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्टिनोमाइसिस। फिर दूसरा होता है हमारे पास मायोबैक्टीरियम, मायोबैक्टीरियम, यस मायोबैक्टीरियम। और हमारा थर्ड होगा नोकार्डिया। ये वो नहीं है कि आप कह रहे हो कि नहीं आज मैं कार्डियो नहीं करूंगा जिम में, नहीं, ये बैक्टीरिया का नाम है। ਬੀਬਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣ ਮੂਰੇ ਆਉਣੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਰਦੇ ਜਿਮ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਮਾਰਦੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਟੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਾੜਦੇ ਤੇ ਜਿਮ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਮਾਰਦੇ। यस अगेन हमारे पास 2 टाइप्स आ जाएंगे, ठीक है। अब सिंपल यूनिसेलुलर इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहे तो कलर चेंज करवा सकते हैं, कोई सा कलर आपको पसंद हो, रेड, लेट्स टेक रेड, ठीक है। इसमें हमारे पास आता है ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, यस आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये अंदर रहेंगे ना बॉडी के। और फिर हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो फ्री लिविंग, एकदम मस्त, ठीक है ना, जिंदगी से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मस्त जिंदगी चल रही है, ठीक है ना। तो इसमें अब जो फर्दर टाइप्स आ जाते हैं हमारे पास ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर हम आराम से फ्री लिविंग में बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमारे पास ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आ जाते हैं। तो अभी हम ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है क्लैमिडिया, क्लैमिडिया, yes you're right. Then we have coxiella, coxiella, yes you are right, here E will come, coxiella. Then we have rickettsia, yes rickettsia, rickettsia। और हमारे पास एक और होता है इसमें, ठीक है, तो एक और है हमारे पास, ठीक है ना, उसे हम लिख लेते हैं, उसका नाम होता है एरेलिचिया, ठीक है। ये भैया टिक बॉर्न डिजीज करता है, ह्यूमंस में भी करता है और एनिमल्स में भी करता है, ठीक है ना। तो डिजीज में इतना नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो कॉमन है वो तो है ही, ठीक है। तो ये इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कल को चाहिए ई रिक्शा, ठीक है ना, कल को क्लैमिडिया हो गया, कोक्सियला हो गया, और ई रिक्शा से एरेलिचिया हो गया, और मतलब ई से एरेलिचिया और रिक्शा से हो जाएगा आपका ये रिकेटिसिया, ठीक है। तो मतलब ये याद तो करनी है, ठीक है। तो आप अपने खुद के निमोनिक्स बना सकते हैं, अगर अच्छे है तो आप भेज भी सकते हैं। अच्छा, इसमें रिकेट्सिया में स्पेलिंग में के भी आएगा, RICK, ठीक है ना, रिकेटेसिया, ठीक है, रिकेट्सिया, ठीक है। तो ये रिकेट्सिया हो गया। और अब हमारे पास आते हैं मेन, जो कि है फ्री लिविंग, इसके लिए भी हम चेंज कर लेते हैं समथिंग ब्लूइश, ठीक है ना। तो फ्री लिविंग आ जाते हैं, फ्री लिविंग में हमारे पास होते हैं, फिर अगर हम जाए, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। तो हमारे पास आ जाते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आपको ये लिंक दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करिए और फटाफट उस ज्ञान को लेकर वापस आ जाइए, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर बताऊंगा तो फिर वो वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बेसिकली जो स्ट्रेन होते हैं, जो ले लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं लेते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। क्यों होते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। स्ट्रक्चर की कहानी को जानने के लिए मेरे दोस्त आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अभी हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव में। अब इसमें होते हैं 2 टाइप्स बेसिकली, होता है कोकाई और रोड्स। कोकाई की मैं बात करता हूँ तो कोकाई मीन्स राउंड और रोड्स मीन्स रोड शेप्ड, ठीक है ना, तो इसलिए उससे नाम पड़ जाता है, ठीक है ना, कोकाई, कोकस, ठीक है ना। तो इसमें कोकाई हो गया, रोड्स हो गया। अगर हम कोकाई की बात करें तो हमारे पास इसमें फर्दर आ जाते हैं 4 टाइप्स के कोकाई, ठीक है ना। और इनिशियल जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके लिए हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कुछ बैक्टीरियाज के लिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेटरनरी के लिए, ठीक है ना। जो वेटरनेरियंस होते हैं उनमें जो डिजीज़ मिलती है, कॉमन डिजीज, ये ही बैक्टीरिया कोज करते हैं, तो इनके लिए तो यार बनती है वीडियो एक, ठीक है ना। तो हम पहले में इनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस का ये कहाँ चला गया सी, तो स्ट्रेप्टोकोकस, फिर स्टेफाइलोकोकस, तो हमारे पास आ गया स्टेफाइलोकोकस, और फिर हमारे पास आ जाता है एंटेरोकोकस, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, यस राइट, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस,
कोकस, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया अपने कोकाई के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं रोड्स की, ठीक है ना, रोड शेप। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है और वो है आपका फेवरेट क्लोस्ट्रिडियम। यस, ठीक है, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिजीज करता है, ठीक है। इसकी काफ़ी सारी स्पीशीज होती है, ठीक है ना। क्लोस्ट्रिडियम नोवाई, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजस, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई जो टेटेनस कोज करता है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस बैक्टीरिया के बारे में बाद में। अभी क्लोस्ट्रिडियम हो गया हमारे पास, फिर हमारे पास है बैसिलस, फिर हमारे पास कोरिन बैक्टीरियम हो गया, कोरिन बैक्टीरियम हो गया। एक होता है हमारे पास इरासिफिलोथ्रिक्स, ERY, ठीक है ना। इसे हम नेक लाइन में ले लेते हैं, किसी पीछे ना गलत बात है। तो इरासिफिलोथ्रिक्स, तो PELOTHRIX। और हमेशा ये यार, जब भी वीडियो देखते हो आप यूट्यूब पे, तो हमेशा आप खुद भी सर्च करो कि हाँ ये स्पेलिंग सही होती है नहीं होती है, काफ़ी सारी कभी कभी गलत हो जाती है, ठीक है ना। ह्यूमन एरर है, ठीक है, और ह्यूमन ब्रेन भी, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस हो गया हमारे पास, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। फिर हमारे पास हो जाता है लैक्टोबैसिलस के बाद एक लिस्टेरिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया हो गए रोड्स के। ये होगा बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसमें क्लोस्ट्रिडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एंटेरो, बेसिकली जब भी आप एंटेरो वर्ड देखते हैं जैसे कि ये, तो इसका मतलब वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, GIT से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी हम दूसरा कलर कर देते हैं अपना मार्कर, और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में फर्दर हमारे पास टाइप आ जाते हैं, वही हम 2 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कोकाई और रोड शेप्ड, ठीक है, कोकाई और रोड शेप्ड। कोकाई की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो मेन है, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट निस्टेरिया बैक्टीरिया है, ठीक है। और दूसरा जो बैक्टीरिया है वो है मोरेक्सिला, MORAXELLA, मोरेक्सिला, ठीक है ना। और तीसरा हमारे पास आ जाता है एसिनिटोबैक्टर, ठीक है। इसकी स्पेलिंग में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसे भी हम एक बार चेक कर लेंगे, एसिनिटोबैक्टर, ठीक है। अब हमारे पास फाइनली लास्ट पार्ट बचा है जो कि है रोड शेप। तो इतनी आपने वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना। जब आप जाबाज है, ठीक है, नहीं यार इतना तो करना पड़ेगा, कोई जाबाज नहीं है, ठीक है। तो हम फाइनली रोड शेप पे आ जाते हैं। और रोड्स के लिए हमारे पास 2 टाइप्स फर्दर होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाएगा एंट्रिक एंड नॉन एंट्रिक, ठीक है ना। इंटेस्टाइन से ही जो मैंने कहा था एंट्रिक वर्ड आता है, तो हमारे पास आ जाता है नॉन एंट्रिक, ठीक है, नॉन एंट्रिक रोड्स, ठीक है, और एंट्रिक रोड्स। अब ये जो एंट्रिक रोड्स है ये फर्दर हमारे पास होते हैं, लगभग काफ़ी सारे टाइप होते हैं इसमें। और ये मतलब ये जो एंट्रिक रोड्स, अगर आपको इनके बारे में पता चल गया तो आप एनिमल्स की काफ़ी सारी डिजीज़ को क्योर कर पाएंगे, मतलब काफ़ी सारी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड होते हैं, और इंटेस्टाइन की डिजीज़ काफ़ी कॉमन होती है एनिमल्स में और ह्यूमन्स के केस में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आ जाता है बैक्टीरियोइड्स, दूसरा हमारे पास होता है कैम्फाइलोबैक्टीरिया, कैम्फाइलो के में आएगा वाई, तो कैम्फाइलोबैक्टर। तीसरा हमारे पास एंटेरोबैक्टर, ठीक है ना। फोर्थ हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे पास आ गया स्यूडोमोनाज, और हमारे पास जो ये फिफ्थ है वो आ गया यर्सीनिया। आपने सुना होगा यर्सीनिया पेस्टिस के बारे में, यस ही इज द वन। और यर्सीनिया के हमारे पास आ जाता है विब्रियो का भी आपने नाम सुना होगा, कॉमन है। और हमारे पास शिगेला, ठीक है, शिगेला आ जाता है। तो ये हो गए एंटेरिक रोड्स बैक्टीरिया। अब हम बात करें नॉन एंट्रिक में, तो नॉन एंट्रिक में हमारे पास जो बैक्टीरिया आता है, ठीक है, वो सबसे पहले हम बात करते हैं, काफ़ी फेमस है, जो कि वो है ब्रूसेला। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है हमारे पास बार्टोनीला। हमारे पास जो थर्ड आ जाता है वो बोर्डिटेला है। यस, वो नाम थोड़े से सिमिलर लगेगा आपको लेकिन अलग है, ठीक है, बोर्डिटेला। और फिर हमारे पास आ जाता है फ्रेंशिशेला। और लास्ट वन इसमें स्यूडोमोनाज आता है। मतलब बेसिकली स्यूडोमोनाज दोनों में मिल जाएगा आपको, इसलिए स्यूडोमोनाज को हम दोनों कैटेगरी में डाल देते हैं, इसमें भी डाल देते हैं और इसमें भी। तो ये हुआ हमारा लास्ट नॉन एंट्रिक रोड्स का बैक्टीरिया, जो बेसिकली कॉमन है। और हमने स्टार्ट किया था बेसिकली
माइकोप्लाज्मा से, जो कि जिसमें सेल वॉल नहीं होती, और हम फाइनली यहाँ पर आ गए हैं। तो बेसिकली जो ये हमारे पास सिस्टमिक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं इसे, ठीक है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं, वरना कोई हमें कमेंट में कुछ बोल देगा, वैसे तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता फिर भी। तो सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी कर देते हैं हम इसे, सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है ना। अभी एक सही है, मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हमने पढ़े सेल वॉल के बेस पे, ठीक है ना, जिसमें सेल वॉल नहीं होती, वो पढ़े, रिजिड सेल वॉल वाले, फ्लेक्सिबल सेल वॉल वाले, और सिंपल जो फिर फर्दर हमने डिवाइड करा रिजिड सेल वॉल वालों को सिंपल यूनिसेलुलर और फिलामेंटस में, फिर उसके टाइप, फिर सिंपल यूनिसेलुलर के हमने टाइप पढ़े, ठीक है, ये रहे आपको दिख रहे होगा। फिर फ्री लिविंग में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं कोकाई और रोड्स में, ऐसी ग्राम नेगेटिव भी। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप उसको ले सकते हैं।